हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल समथिंग टेक। और समथिंग टेक में जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ एक नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियोस वाले डालता रहता हूँ इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि कौन से इनपुट डिवाइसेस है और कौन से आउटपुट डिवाइसेस है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी की सारी जानकारी और सब कुछ समझ में आ पाएगा। सो हियर वी गो नाउ। इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी से बात की कि हम बात करेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, हम सबसे पहले वो बात करेंगे। सबसे पहला निकल कर आता है प्रिंटर। जी हाँ, अब प्रिंटर हमें किस काम में लगता है? हमारे पीसी के अंदर है कोई सॉफ्ट कॉपी, अब उसे हमें कन्वर्ट करना है हार्ड कॉपी। तो मैं हार्ड कॉपी में कैसे कन्वर्ट करूंगा उसे? तो अब एग्जांपल, जैसे कि ये पूरा प्लेन पेज है और अब मैंने इसे कर दिया हार्ड कॉपी में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो अब ये मैंने कैसे किया? प्रिंटर में पेजेस हैं तो उसमें से जो मेरे पीसी के अंदर वो कॉपी थी वो कन्वर्ट होके आ गई हार्ड कॉपी में। तो इसी तरीके से प्रिंटर हमारे रेगुलर लाइफ में काम लगता है। और प्रिंटर हमें कहाँ कहाँ काम में लिया जा सकता है? ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में और हमारे घर में और बड़ी बड़ी शॉप्स में भी इसको यूजेस लिए किया जाता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में, बहुत बैंक्स में भी, हर जगह आजकल तो प्रिंटर का हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है। प्रिंटर दो प्रकार के आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। हमें कलर प्रिंट्स भी निकालने होते हैं तो उसके लिए भी काम में लग जाता है, लेकिन आजकल 2 in 1 आता है प्रिंटर, तो इसी तरीके से 2 in 1 का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से प्रिंटर का हमारी रेगुलर और रूटीन लाइफ में आजकल काम लगता है। निकल कर आता है प्रोजेक्टर। जी हाँ, प्रोजेक्टर भी हम किस काम में लेते हैं? प्रोजेक्टर जैसे कि अभी सपोज मुझे कोई बहुत बड़ी, अभी हम थिएटर्स में मूवी देखते हैं तो बहुत बड़ा प्रोजेक्टर तो हमें मोस्टली मल्टीप्लेक्सेस में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या, तो स्कूल कॉलेजेस में भी हमें देखने को मिलता है। और इसमें जैसे कि कोई चीज़ हमें समझानी हो तो उस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में इसकी मदद ली जाती है। सामने कोई, जैसे देखिए मेरे पीसी के अंदर है कोई फाइल, मतलब उसको मुझे दिखाना है अब सामने स्क्रीन पे, तो अब वो स्क्रीन पे फेंकेगा प्रोजेक्टर, बहुत बड़ी स्क्रीन में दिखाई देगा वो प्रोजेक्टर से। तो उस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग जो फिल्म्स देखने आ रहे हैं उनको काफ़ी आसानी से वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से प्रोजेक्टर हमारी रूटीन लाइफ में भी काम लगता है और पीसीज में, और आजकल तो प्रोजेक्टर बहुत जगह ऑफिस में भी देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी क्या राय है? प्रोजेक्टर कहीं पे आपने देखा है या तो आपने कभी यूज किया है? क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे रख देना। आता है स्कैनर। जी हाँ, स्कैनर एक फोटोज की तरह हमारे रेगुलर लाइफ में काम लगता है। देखिए जैसे कि हमारे पीसी के अंदर, उसी मैंने आपको समझाया, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब मेरे पीसी में है कोई चीज, मुझे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए स्कैनर काम लगता है कि हमारे पीसी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो मुझे कोई, सपोज देखिए अगर मेरे पास ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल है तो अब मैं इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसे मैं स्कैन करूंगा, फिर मेरे पीसी में जाएगा, फिर मेरे पीसी से मुझे ईमेल करना है किसी को, या फिर किसी और को एफबी पे भेजना है, या फिर इंस्टाग्राम पे भेजना है, तो मैं उस तरीके से इसका इस्तेमाल करके या व्हाट्सएप के थ्रू मैं उस फाइल को, सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके या फिर इमेज फाइल में कन्वर्ट करके सामने वाले को भेज सकता हूँ। तो इस तरीके से स्कैनर हमारे लाइफ में काम लगता है और हमें जरूरत पड़ती है स्कैनर की। अगली बारी आती है माइक। जी हाँ, अब माइक की हमें क्या जरूरत पड़ती है? जैसे कि सपोज कोई हम शो कर रहे हैं तो उसमें हमें पीसी में लगाकर हम कुछ हेलो 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 ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर सपोज जैसे कि हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर मेरे को मेरे पीसी के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा माइक, और फिर जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्ड होगा और साथ में मेरे पीसी में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। तो इस तरीके से माइक हमारे काम लगता है हमारे रूटीन लाइफ में। जब हमें कोई वीडियो शूट करना हो या फिर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तब भी हमारा माइक हमें काम में लग सकता है। नेक्स्ट निकल कर आता है स्पीकर्स। अब स्पीकर्स हमें क्या काम में लगते हैं हमारे पीसी में? अब स्पीकर्स की बात की जाए तो स्पीकर्स, जैसे कि कोई मैं फिल्म देख रहा हूँ, आई मीन मूवी देख रहा हूँ अपने पीसी के अंदर, तो अब उसकी जो वॉल्यूम है वो मैं कैसे सुनूंगा? कैसे 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 कैसे? हाँ, अब वो मुझे उसमें अपने ऑडियो जैक में कन्वर्ट, आई मीन जो पिन होता है उसमें ऑडियो जैक में लगाना पड़ेगा, फिर मैं उसे सुन सकूंगा अपने पीसी के अंदर कनेक्ट करने के बाद। फिर जो उसका वॉल्यूम है वो मुझे सुनाई देगा। या तो मैं कोई यूट्यूब पे सॉन्ग देख रहा हूँ तो वो मुझे सुनने के लिए वॉल्यूम चाहिए, तो वो मैं अपने स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करूंगा उससे। आजकल तो ब्लूटूथ का जमाना आ गया है तो हम ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे अपने ऑडियो जैक लगाकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल स्पीकर्स अलग अलग आते हैं, 2.1, 3.1, फिर 4.1, फिर ऐसे 2.5 भी आता है, 2.2 भी आता है, ऐसे अलग अलग आते हैं।
तो फिलहाल आप ऐसे कौन सा स्पीकर लेना पसंद करते हैं, 5.1 या 2.1 या फिर 3.1 या 4.1 या 6.1 वाला स्पीकर? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए कौन से ऐसे बेस्ट स्पीकर्स है तो वो मैं आपके लिए वीडियो बड़ी जल्दी लेकर आ जाऊंगा। निकल कर आता है वेबकैम। जी हाँ, अब वेबकैम क्या काम में लगता है हमारे पीसी के? वेबकैम जैसे कि हमारे लैपटॉप के बीचों बीच लगा होता है और हमारे पीसी के भी कंप्यूटर मतलब जो डेस्कटॉप हमारा होता है मॉनिटर, उसके भी बीचों बीच लगा होता है, या फिर हमें अलग से खरीद के लेके लगाना पड़ता है कभी कभी। हमारे कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है बिल्कुल बीच में। और इसको हम हमारे काम में कैसे ले सकते हैं, जैसे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, जैसे कि वो ऑफिस में मीटिंग होती है या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है किसी का, या फिर स्कूल कॉलेजेस का कोई प्रोजेक्ट है या फिर पढ़ाई हो रही है, तो उसके थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उस तरीके से हम उसे काम में ले सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के लिए भी काम में लगता है। फिलहाल तो आजकल वेबकैम का बहुत काम चल रहा है लैपटॉप्स में और मोबाइल फोन्स में, तो खुद ही आता है तो बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है वेबकैम के बारे में? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगला निकल कर आता है गेम पैड। जी हाँ, अब गेम पैड हमें किस काम में लगता है हमारे पीसी में? अब गेम पैड की बात की जाए तो गेम पैड जैसे कि हम कभी गेम खेलते हैं तो उसके लिए हमें काम में लगता है। गेम्स खेल रहे हो तो उसके लिए हमें 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं, तो हम 2 रिमोट लेंगे। तो ऐसे गेम पैड, और आजकल तो जॉयस्टिक आ गया है तो काफ़ी आसानी से हम वाई खेल पाते हैं, सैनेटर्स खेल पाते हैं, पबजी खेल पाते हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स है हम पीसी में आसानी से खेल पाते हैं। फिलहाल आप गेम पैड का यूज़ में लेते हो कि नहीं अपने पीसी में? नीचे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर अपनी सारी बातें रख देना। सो गाइस, कुछ यूँ ही रहा ये वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बताया आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। पीसी के जो भी कंपोनेंट्स हैं हमें अपने पीसी में किस काम में लगते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जाते थे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल समथिंग टेक को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ नया सीखने को मिला आपको मेरे चैनल से और वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।